क्लास 10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है जी? 8.2। 8.2 के क्वेश्चन नंबर सोल्व करने जा रहे हैं। चौथा केमा है पहला। चौथा क्वेश्चन पहले पढ़िए तो कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य या असत्य है। कौन कौन क्या है? सत्य या असत्य है। कारण सहित और उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण भी देना है और उत्तर की क्या करना है? पुष्टि करना है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे इसमें डायरेक्ट कहेंगे हल, और हल कहने के बाद में कह देंगे कि माना। कोची माना हमने a बराबर कितना मान लेते हैं? 30। a बराबर क्या मान लिया? 30। बात समझे। b बराबर क्या मान ले? 60। b बराबर क्या मान लिए? 60। बात समझे। तो हम लोग कहेंगे, हम लोग ऐसे कहेंगे, दिया है उसके अनुसार चलेंगे प्रश्न से। तो यानी हम लोग के क्वेश्चन में क्या दिया है? साइन a प्लस क्या दिया जाए? b, और फिर क्या दिया? बराबर साइन a प्लस में साइन b, यही ना दिया है। तो आप कहोगे सर साइन के क्या लिखो? साइन लिखो। a का मान कितना हमने लिया है? 30 और b का 60 है ना, बराबर साइन a का मान कितना रखेंगे? 30 और b का, हाँ साइन हो जाएगा यहाँ पे 60। तो आप कहेंगे कि साइन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा ना, बराबर यहाँ पे क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? हाँ साइन 30 का मान कितना हो जाता है बताओ फट से। साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान क्या हो जाता है? साइन 60 का आपका मान हो जाता है आपका रूट, हाँ रूट 3/2 हो जाता है। बात समझे। तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? साइन 90 का मान हो जाता है आपका 1। तो 1 बराबर हम लोग कहेंगे, यहाँ साइन 90 का मान हमने 1 लिखा है, ठीक है, और ये हो जाएगा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे 1 प्लस में, हाँ 1 प्लस में रूट 3। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है? नहीं। तो हम इधर देखिए, हमने a और b का मान माना है कितना? 30 और 60। हम कुछ भी मान सकते हैं, 0 मानते फिर 90 मानते, इस तरह से मानकर हम बनाते है ना। तो इधर का मान और इधर का मान दोनों तरफ हमको बराबर आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? बराबर। बराबर आया नहीं, इधर आया 1 और इधर आ गया 1 प्लस में रूट 3/2। क्या दोनों तरफ बराबर है? नहीं, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। बात समझे। यही हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। साइन थीटा के मान में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो भाई मेरे थीटा में वृद्धि होने पर, तो थीटा का मान हम ले लें, अगर थीटा बराबर हम तुमसे कहें तो थीटा हो जाएगा आपका कितना कितना होता है? 0 है ना, फिर 30 है ना, फिर उसके बाद क्या हो जाता है आपका? 45, फिर क्या हो जाता है आपका? 60, फिर क्या हो जाता है? 90। यानी थीटा का मान इस तरह से चलते हैं। यस, यही होता है जी। यानी 0, 30, 45, 60, 90। तो यहाँ पे किसका मान पूछा? साइन का। किसका? साइन का। तो साइन हम यानी साइन थीटा कहेंगे, है ना जी। थीटा के जगह पर, तो थीटा के जगह पर 0 चलेगा, तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। फिर उसी प्रकार से पूछे कि साइन 30 का मान क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2 है ना। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। और इसका मान क्या हो जाता है? यही होता है ना। तो यहाँ क्वेश्चन कहा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, कोची में थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो थीटा के मान में देख रहे तो वृद्धि हो रहा है, यानी कि 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। थीटा तो वृद्धि कर रहे हैं, यानी बढ़ते जा रहा है। तो क्या साइन थीटा का भी मान में वृद्धि होगा, यानी बढ़ते जाएगा? इस बात को पूछ रहा है। बात समझे। तो चलिए इसको कहेंगे, तो यानी कि साइन 0 का मान तो 0 है, 1/2 है, फिर 1/√2 है, फिर √3/2 है, फिर 1 है। देख लो यहाँ 0 है, यहाँ कितना हो गया? 1। तो स्पष्ट लग रहा है कि सच में इसका वृद्धि मान होते जा रहा है। कुछ होते जा रहा है वृद्धि। यहाँ पे 0 था, फिर क्या हो गया? 1/2, फिर क्या हो गया? यहाँ पे सभी मान एक दूसरे से क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, वृद्धि करते जा रहे हैं। बात समझे, है ना। यहाँ पे होगा 1 पॉइंट कुछ, यहाँ हो गया 1, यानी इसको हम कहेंगे सत्य। क्या कहेंगे जी? सत्य। बात समझे, सत्य कहेंगे, सत्य। हाँ, तीसरा है ना, तीसरा है कि थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कॉस थीटा के मान में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। यही देखना है। तो हम लोग हल कहेंगे, और एक बात हम लोग कहेंगे कि देखो क्या कहेंगे जी, थीटा क्या कहेंगे?
थीटा। तो थीटा के मान हम तो जानते हैं कितना कितना होता है, तो 0 होता है। क्या होता है फिर 30 होता है, उसके बाद में 45, उसके बाद में 60, फिर 90, यही होता है ना। तो हम देख रहे हैं कि थीटा के मान में वृद्धि है, यस है ना जी, यानी 0, 30, 45, 60, 90। अब हम लोग चलते हैं कॉस थीटा के मान में वृद्धि पूछा, कौची के कॉस थीटा के मान में। तो कॉस 0 का मान कितना हो जाता है, हाँ कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा 1, और कॉस 30 का मान क्या हो जाता है √3/2। कॉस 45 का मान क्या होता है, हाँ 1/√2। और कॉस 60 का मान कितना हो जाता है 1/2, और इसका मान क्या हो जाता है 0। क्या हो जाएगा 0, यही होता है ना। तो यहाँ पे कहा कि थीटा, ठीक है, थीटा के मान में वृद्धि होने पर यहाँ पे कहा था कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ, तो थीटा में तो वृद्धि है, लेकिन कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो यहाँ देखिए 1 है ना जी, तो ये वृद्धि नहीं हो रही है, यहीं पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है, तो क्या इसके मान में वृद्धि हुआ, यहाँ पर 1 है, यहाँ क्या हो गया वृद्धि हुआ कि कम गया, कम गया ना जी। तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे असत। ये दोनों के कंपेयर करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट से, तो हम पाते हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ 0 हो गया, अंत तक आते क्या हो गया 0। तो बहुत फर्क है, इसलिए क्या हो जाएगा असत्य, असत्य हो जाएगा असत्य। चौथा है जी, चौथा के चौथा है ना। तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यही ना। तो थीटा के सभी मानों पर कहा, थीटा के सभी मान, थीटा के सभी मान कौन कौन है, तो आप जानते हैं यहाँ पे हम कहते हैं क्या हल में आप कहते हैं कि थीटा के सभी मान क्या क्या हो सकते हैं, तो 0 हो सकते हैं सर, फिर क्या होगा जी 30 होगा, फिर क्या होगा 45, फिर क्या होगा बोलो 60 होगा, फिर क्या होगा 90 है ना, 90 इस तरह से हो जाते हैं। बोलो कोई दिक्कत है। तो थीटा के सभी मानों पर है ना साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो सकता है। तो चलो ना आओ ना, हम कहें कि थीटा बराबर हम ले लिए कितना, थीटा बराबर हम ले लिए कितना 30 ले लिए, कितना ले लिए 30, ठीक है। तो हम क्या चाहिए, थीटा बराबर हमने माना 30, तो हम कहेंगे कि साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा, तो साइन क्या कहेंगे 30 बराबर कॉस 30, अरे कहेंगे, यानी थीटा बराबर हम कितना रखे हैं 30, तो थीटा बराबर 30 रखे, तो साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है बताइए 1/2 बराबर कॉस 30 का मान क्या होता है, हाँ √3/2 होता है ना। तो क्या ये दोनों का मान बराबर है, नहीं है ना। ठीक, और जांच कर लेते हैं। हम अभी कहें कि थीटा बराबर कितना ले लिए 45, थीटा बराबर क्या ले लिए 45, तो फिर कहेंगे कि साइन थीटा प्लस में बराबर में कॉस थीटा, तो साइन कितना हो जाएगा 45 बराबर में कॉस 45। हो गए सर साइन 45 का मान बताइए, तो साइन 45 का मान कितना हो जाता है 1/√2 और बराबर कॉस 45 का 1/√2 हो जाता है। यहाँ तो कहेंगे सर दोनों बराबर हो गया, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, क्या यहाँ बराबर है नहीं, तो क्या यहाँ पे क्या कहा था थीटा के सभी मानों पर, तो थीटा के मैंने 30 रखा मान तो बराबर नहीं हुआ, 45 रखे तो बराबर हुआ, तो सभी मान बोला था। क्या थीटा का मान 30 नहीं है, अरे 30 नहीं है ना, तो 30 पर बराबर हुआ 45 पर ना हुआ, तो सभी मान पर बराबर होना चाहिए था ना, नहीं ना हुआ, तो क्या हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा, हाँ तो यहाँ पे असत्य कहेंगे, असत्य। अभी और रखो ना, और रख के चेक कर लो आप, इसी प्रकार से आप 60 रख के चेक मार लो, चेक मार लो, यहाँ पे मार देते हैं आपको, कहेंगे कि साइन 60 और कुछ कहेंगे कॉस 60, तो साइन 60 का मान बताओ हमको, साइन 60 का मान क्या हो जाता है √3 कॉस 60 का मान बताइए 1/, क्या बराबर हुआ, नहीं ना हुआ जी, बराबर नहीं है सर, है ना। यानी कि थीटा के सभी मानों पर है ना, सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होगा, इसलिए कौन हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा असत्य। चौथा के पचमा है, तो a बराबर कितना है 0, a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तुमसे कोई सवाल कहे है ना, तुमसे कोई पूछे, क्या पूछे, तो हम एक बात यहाँ पे कहेंगे, तो a बराबर कितना है जी 0, a बराबर क्या है 0, तो हम कहेंगे डायरेक्ट यहाँ पे हल इसको बनाते हैं है ना।
सत्य असत्य बताना है, तो यहाँ पे कहेंगे कि कॉट ए बराबर, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला, तो कॉस हो जाता है, कॉस ए बटा में साइन ए, यही होता है, बात समझे। यानी कि हमने कॉट को लिखते हैं कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन। तो कॉस का मान यहाँ पे कितना, सॉरी ए का मान कितना रखना है 0, तो कॉस ए का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और साइन ए का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, या सॉरी मान नहीं होगा, यानी कॉस ए के जगह पर क्या हो गया 0, और साइन ए के जगह पर क्या हो गया 0, क्योंकि यहाँ ए बराबर क्या दे रखा है 0। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। तो आपसे पूछेंगे, हम कहेंगे कि cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान क्या हो जाता है आपका 1 होता है ना, और sin 0 का मान क्या होता है 0। तो 0 से किसी भी संख्या में भाग देने पर उसका मान अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, बात समझे, अपरिभाषित कहने का मतलब है कि परिभाषित नहीं, यस, यानी कि कॉट ए परिभाषित नहीं है, कैसे नहीं है, तो 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उसका मान क्या होता है अपरिभाषित होता है, इसलिए इसका जो आंसर बनेंगे वो बनेंगे, इसको हम लोग कहेंगे सत्य, क्या कहेंगे सत्य, ये सत्य है जी, ये कथन आपका सत्य है, ये कथन सत्य है।